Hi students, welcome back to another video. Our today's topic is subtraction of polynomials. In the previous video, we just learned about the how to add the polynomials. So today we are going to do the subtraction of polynomials. As in the addition, we just did two methods. First one was the horizontal method, and the second one is vertical method. Coming towards the horizontal method. Question is subtract 2x square plus 5x plus 4 from 5x square plus 8x plus 12. ठीक है स्टूडेंट्स, हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है. स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रॉम का. फ्रॉम मीन्स में से. तो सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है उसको हम फर्स्ट पे लिखते हैं, और फ्रॉम से जो पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं. ठीक है, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमने 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 में से सब्ट्रैक्ट करवाना है. तो में से मीन्स जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर पर आएगी. इन द हॉरिजॉन्टल मेथड यहाँ पर हम फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले एंटर कर देंगे क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, सो दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन का साइन आप लगाएंगे. आफ्टर दैट जो फर्स्ट वैल्यू आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे. अब ब्रैकेट में लिखने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है सब्ट्रैक्शन का साइन. ये सब्ट्रैक्शन का साइन स्टूडेंट जो इनसाइड साइंस वैल्यूज़ का साइन होंगे ना उनको रिवर्स कर देगा. इफ द साइन इज पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्शन उसको नेगेटिव कर देगा, और अगर नेगेटिव का साइन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. रीज़न ये है कि माइनस साइन जो है वो इनसाइड वैल्यूज़ के कोफिशिएंट के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब माइनस और माइनस ये दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा. व्हेन बोथ ऑपोजिट साइन आर मल्टीप्लाई टुगेदर योर आंसर विल बी माइनस. ओके, सो जहाँ जहाँ अगर माइनस है तो माइनस और माइनस का आंसर प्लस में आ जाएगा, तो आपने वो साइन नेक्स्ट लाइन में आप मेंशन कर दोगे. तो क्योंकि यहाँ पर 2x का स्क्वायर का साइन जो है वो प्लस है, मीन्स 2 के साथ कोई साइन है, मीन्स इसका साइन प्लस ही हुआ. ठीक है स्टूडेंट्स, 5 का साइन प्लस है, 4 का साइन भी प्लस है. नाउ दिस साइन विल मल्टीप्लाई विद दिस ऑल पॉजिटिव साइन क्योंकि तीनों पॉजिटिव वैल्यूज है. तो जब ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ हमने देखा है माइनस और प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर आ जाता है माइनस. सो दैट्स वाई ये तीनों वैल्यू के साइन माइनस हो गए. सो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 इज द आंसर व्हेन माइनस इज मल्टीप्लाइड विद ऑल थ्री इनसाइड वैल्यूज साइन. यहाँ तक होपफुली आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी. नाउ मूव फॉरवर्ड. यहाँ से स्टूडेंट्स आपका सेम वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा जो आपने एडिशन में किया है. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में जस्ट आपने फ्रॉम को अंडरस्टैंड करना है कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे. सेकेंडली माइनस साइन को आप जो है वो जब पुट करवाओगे इनके दरमियान, तो नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस साइन को इनसाइड वैल्यूज के साइन के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा और उनकी वैल्यूज के साइन को इन्वर्स करवा देना होगा. अब यहाँ पर लाइक साइन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लाइक टर्म्स का. ठीक है, तो लाइक टर्म्स जो होती हैं वो बेसिकली लाइक टर्म्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइक टर्म्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लाइक टर्म्स होती क्या हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं जहाँ मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था. तो 5x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इनको साथ लिखेंगे क्योंकि दीज आर लाइक टर्म. सिमिलरली 8x एंड माइनस 5x एंड 12 एंड माइनस 4 अरेंज करके लिखने के बाद आपने वही कॉन्सेप्ट जो है अगेन रिपीट करोगे कि प्लस माइनस जो होता है वो माइनस होता है. यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, जब ऑपोजिट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब सेम साइन होता है तो ऐड हो जाते हैं. तो प्लस माइनस इज माइनस, सो दैट्स वाई 5 और माइनस 2 यानी कोफिशिएंट को आप सॉल्व करवाओगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा. और आपको पता है कि जो बड़ी वैल्यू का साइन होता है वही आंसर के साथ आता होता है सब्ट्रैक्ट करवाने के बाद, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो 5 है, दैट्स वाई आंसर के साथ प्लस ही आएगा, और 5 का साइन प्लस है, दैट्स वाई. देन नेक्स्ट कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट देख लेते हैं, दैट आर 8 एंड माइनस 5. 8 माइनस 5 इज 3, 3x. 12 माइनस 4 इज 8, सो दैट्स वाई इट इज 8. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्ट करवा दी वैल्यूज जो कि ये थी. ठीक है, पहले मैंने आपको हॉरिजॉन्टल मेथड बताया, अभी हम वर्टिकल मेथड से भी देख लेते हैं. वर्टिकल मेथड में आपने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखना है. ठीक है, वही सेम अगेन स्टेप करेंगे, और फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखने के फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, जो फ्रॉम से पहले वाली वैल्यू थी, ठीक है, दैट वाज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, उसको नीचे लिख देंगे. ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्योंकि हम माइनस करवा रहे हैं ना, तो जो नीचे वाली टर्म्स होंगी ना सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनके जो साइंस है ना वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, इफ इट इज प्लस इट विल बी माइनस. ठीक है, सारी प्लस इन दैट्स वाई ये माइनस हो गई. अब प्रीवियस वैल्यू के साइन को आप इग्नोर करवा देंगे. ठीक है, जब आप इनको इग्नोर करवाएंगे तो जो न्यू साइंस आपने लिए हैं, ठीक है, वो आप कंसीडर करोगे. ठीक है, सो नो 5 का साइन कोई साइन नहीं था, इट मींस प्लस था, तो प्लस माइनस इज माइनस. 5 और 2 माइनस करवाएंगे 3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 5 थी उसका साइन प्लस है, दैट्स वाई 3 आया. प्लस 8x माइनस 5x आंसर इज प्लस 3x. सिमिलरली प्लस 12 माइनस 4 आंसर इज 8. तो स्टूडेंट्स आप वर्टिकल मैथड से करें या हॉरिजॉन्टल मैथड से करें, बोथ मैथड से आंसर आपका यही आता है, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने सब्ट्रैक्शन कैसे करवानी है. नंबर 1 पॉइंट इज फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखना. नंबर 2 पॉइंट इज माइनस साइन पुट करना. अगर आप हॉरिजॉन्टल से कर रहे हैं तो माइनस साइन के इनसाइड साइन को रिवर्स कर देना, और अगर आप वर्टिकल साइन से कर रहे हैं तो जो बिलो वैल्यूज होंगी उनके साइन को इन्वर्स कर देना, और आफ्टर दैट प्लस माइनस यानी न्यू साइंस को देखते हुए उनको सॉल्व करवाना जैसे आपने एडिशन में करवाए थे.
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। आप मेरा प्रीवियस टॉपिक जो है वो उसका लेक्चर भी देख सकते हैं, दैट वाज एडिशन ऑफ पोलिनोमियल। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. In the next video, we will just do the multiplication of polynomials. So don't forget to press the bell icon as well as